की जब चर्चा हो रही है तो अब कौन कैंडिडेट जीत दर्ज कर दिया है इसकी जानकारी आ जाती है। सरायकेला से चंपाई सोरेन जीत गए हैं तो कहीं ना कहीं कह लीजिए कि नाक बच गई है, क्योंकि चंपाई सोरेन को लेकर के बार बार ये कहा जा रहा था कि भाई जिन्हें जेएमएम से बीजेपी में जोड़ा गया वो चंपाई सोरेन जो कोल्हान टाइगर के नाम से इतने प्रख्यात, उनके लिए क्या यहां पर चुनौती दिखती है क्या? जेएमएम के गणेश महली को हालांकि उन्होंने हरा दिया है और जीत दर्ज कर ली है। चंपाई सोरेन करीब 16,000 वोटों से जीते हैं तो परफॉर्मेंस में सुधार भी हुआ है। हम इसे ऐसे भी देखें क्योंकि अगर इससे पहले के चुनाव को देखें तो तकरीबन 2200 वोटों से ही उन्होंने जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार ये वोटों की संख्या बढ़ी है। 16,000 से ज्यादा मतों से इस वक्त चंपाई सोरेन जो है वो जीत दर्ज करते नजर आए हैं। झारखंड के आदेश में झारखंड की जनता ने चंपाई सोरेन के ऊपर विजय श्री का आशीर्वाद तो जरूर दे दिया। सरायकेला से चंपाई सोरेन जीत गए, लेकिन अब सवाल ये कि उनके बेटे का क्या होगा, क्योंकि इस बार कई ऐसे चेहरे जो हैं वो सामने थे जिनके लिए ये माना जा रहा था कि चुनाव आसान होगा जीतना, लेकिन ये फाइट जो है टाइट है और इसीलिए आखिर तक का इंतजार है। शिप्रा। बिल्कुल विभा, तो हॉट सीट की हम लगातार चर्चा भी कर रहे थे और चंपाई सोरेन के लिए अच्छी खबर जरूर है कि चंपाई सोरेन ने जीत जो है वो दर्ज कर ली है। और आपको बता दें कि ये जो वोट का आंकड़ा है वो काफी ज्यादा है, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। विभा का रुख करेंगे, क्या है बड़ी खबर? बिल्कुल शिप्रा, देखिए जब तक मैं आप तक पहुंचती हूँ या आप जब तक विश्लेषण करती हैं तब तक एक और बड़ी खबर बाबूलाल मरांडी से जुड़ी हुई। बाबूलाल मरांडी ने धनवार से अपनी ये सीट जीत ली है। ये सीट बाबूलाल मरांडी के खाते में गई है, तो धनवार सीट पर भी सबकी निगाह थी, लेकिन ये मानकर चला जा रहा है कि धनवार सीट पर बाबूलाल मरांडी के लिए जो पसीना हेमंत विश्व शर्मा ने बहाया वो काम कर गया। बाबूलाल मरांडी के लिए यहाँ पर सीधे तौर पर यह माना जा रहा था कि जो कैंडिडेट उनके लिए चुनौती हो सकता था उसे आखिर में मना लिया गया, इसीलिए बाबूलाल मरांडी की ये राह आसान हो गई। लेकिन तब भी फाइट देते हुए इनके सामने अपोनेंट्स नजर आए थे। धनवार से बाबूलाल मरांडी ने जीत दर्ज कर ली है। जीत की औपचारिक घोषणा बाकी है। बार बार ये हम जरूर कह रहे हैं क्योंकि भाई बगोदर से भी एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई, और बगोदर से बीजेपी कैंडिडेट जो है नागेंद्र उनके से जुड़ी हुई एक और खबर सामने आती हुई। बीजेपी प्रत्याशी नागेंद्र महतो ने जीत दर्ज कर ली है। तो देखिए अब जो रिजल्ट की हम बात कर रहे थे कि भाई परिणाम पर बात होगी, रुझान की तो बात हो गई। रुझान में 81 सीटों पर इंडी गठबंधन ने अपनी जो है जीत की एक संख्या जो होती है 41 की वो पहले ही छू लिया था, लेकिन अब बगोदर से बीजेपी प्रत्याशी नागेंद्र महतो जीत गए हैं। बीजेपी कैंडिडेट नागेंद्र महतो ने जीत दर्ज कर ली है। और देखिए जमुआ से भी एक और बड़ी खबर इस वक्त आती हुई। बीजेपी कैंडिडेट यहां से भी जीत दर्ज कर चुकी हैं। जमुआ से मंजू कुमारी ने जीत दर्ज कर ली है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई। जीत की औपचारिक घोषणा यहां भी बाकी है, लेकिन जिन सीटों की हम बात करें 29 सीटें एनडीए के पास इस वक्त रुझान में जाती हुई नजर आती है। उनमें जमुआ से बीजेपी कैंडिडेट मंजू कुमारी जीत गई हैं। 28 सीटों पर लीड बरकरार है, एक सीट पर जीत। और अब ये जीत की संख्या चाहूंगी कि इसे अपडेट भी किया जाए, क्योंकि अब बीजेपी के पास जो संख्या जीतों के तौर पर है वो बढ़ चुकी है। और ऐसे में इंडी गठबंधन के 52 की संख्या हम दिखा रहे हैं, 48 पर लीड, 4 पर जीत। एनडीए के लिए ये संख्या बढ़ेगी क्योंकि जमुआ से बीजेपी कैंडिडेट मंजू कुमारी भी जीत दर्ज कर चुकी हैं। बाबूलाल मरांडी जीत चुके हैं। नागेंद्र महतो जो है वो जीत चुके हैं। और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, एक और बड़ी खबर। जीत की औपचारिक घोषणा भले यहां पर बाकी हो, लेकिन बड़ी खबर कल्पना सोरेन से जुड़ी हुई सामने आ रही है। कल्पना सोरेन जो कि बताया जा रहा था कि गांडे से पीछे चल रही है, कल्पना सोरेन जीत चुकी हैं गांडे से। ये बड़ी खबर। तो देखिए जिस गांडे सीट को लेकर रोमांच जो है बना हुआ था वो गांडे सीट कल्पना सोरेन ने जीत के तौर पर हासिल कर ली है। औपचारिक घोषणा का इंतजार यहां भी बाकी, लेकिन देखिए कितना इंटरेस्टिंग, जैसे T20 का मैच होता है शिप्रा, उसी तरीके से बिल्कुल यहां पर यह मैच नजर आया। चुनावी मैच जिसमें गांडे सीट पर सबका फोकस था कि भाई कल्पना सोरेन जो स्टार प्रचारक जेएमएम की रही, वो कल्पना सोरेन जो इंडी गठबंधन को विजय श्री दिला रही है, सत्ता दिला रही हैं, वो खुद अपनी सीट हार जाएंगी क्या? तो कल्पना सोरेन ने गांडे सीट निकाल ली है, जीत दर्ज कर चुकी हैं शिप्रा।
बिल्कुल विभा, कहते हैं ना जो जीता वो सिकंदर। इससे पहले हम देख रहे थे कि लगातार मुनिया देवी जो थी वो आगे चल रही थी, बढ़त बनाकर रखी थी, लेकिन अचानक अंत आते आते देखे कल्पना सोरेन ने जीत अपनी दर्ज कर ली। यहीं से उपचुनाव में पहली बार वो जीती थी। उसके बाद से हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद से जो अच्छी पकड़ उन्होंने बनाई और उसके बाद उनकी ये जीत बड़ी जीत मानी जा रही है। सीधे आपको लिए चलते हैं झारखंड विधानसभा के ठीक सामने से हमारे साथ ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी जी जुड़े हुए हैं। दिवाकर जी, कल्पना सोरेन तो जीत चुकी हैं। देखिए, कल्पना सोरेन को जीतना ही था, क्योंकि जो सीट है उसमें कांटे की टक्कर होती है। जनरल सीट है और कल्पना सोरेन जहां से चुनाव लड़ रही हैं, गांडेय सीट से, वहां ओबीसी वोट बैंक का अच्छा खासा प्रभाव है। तो जरूर जो है उसमें जितने राउंड थे उसमें आगे पीछे होते हैं, लेकिन जो मुस्लिम का कंसोलिडेशन होता है, आदिवासी का कंसोलिडेशन होता है और कुछ ओबीसी वोट बैंक जब मिलता है तो जेएमएम की सीट वो जो है पक्की हो जाती है। तो कल्पना सोरेन जरूर शुरुआती दौर में पिछड़ रही थी, लेकिन वो जीत गई हैं। कई ऐसे सीट हैं जिनमें 20 से ज़्यादा राउंड के जो है वोटों की गिनती होनी है, तो उनके नतीजे भी ऐसे ही होंगे। अगर कोई उम्मीदवार पिछड़ रहा है और अगले 2-3 राउंड में वो मेकअप कर लेता है और फिर लीड ले लेता है, डिसाइसिव लीड ले लेता है, तो आखिर में उसकी जीत होगी। तो अभी जो है रुझानों पर नजर रखनी होगी। हमारे साथ रमाकांत महतो हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। रमाकांत जी, कहाँ चूक हो गई? नहीं, चूक नहीं, ये पूरी तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया। साथ ही साथ इन्होंने टूल किट्स की तरह पदाधिकारियों का भी उपयोग किया और वे टूल्स किट बन करके काम भी किए और इसका संज्ञान चुनाव आयोग के पास भी आया, उस पर कार्रवाई भी हुई। और जितने लूटे हुए पैसे थे, इनके भ्रष्टाचार किए हुए करोड़ों के जो लूटे हुए पैसे थे, वे बिल्कुल। तो देखिए, अब आरोप लगने भी शुरू हो चुके हैं। दिवाकर जी, हम इसको भी समझेंगे, आखिर बीजेपी को आत्ममंथन करना पड़ेगा, कहां चूक रह गए, क्योंकि बीजेपी 29 पर ही, एनडीए अलायंस जो है वो 29 सीट पर फिलहाल लीड पर है, लेकिन 52 सीटों पर लीड बनाए हुए इंडिया अलायंस की तरफ से। और देखिए, इंडिया अलायंस में कई सारी ऐसी जो सीट है वहां पर जीत भी दर्ज हो चुकी है। फिलहाल हम आपको बता दें, अभी जो रुझान है वो परिणाम में तब्दील होते चले जा रहे हैं। और इसी के साथ आपको बताएं, 52 सीट पर फिलहाल इंडिया अलायंस और 29 सीट पर एनडीए ने बढ़त बना रखी है। महा कवरेज न्यूज 18 बिहार झारखंड पर लगातार जारी है। यहां रुक रहे बस एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। जब गांडेय विधानसभा अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण विधानसभा सीट, बीजेपी प्रत्याशी की यहां पर बढ़त लगातार बढ़ी हुई है, लेकिन ये बढ़त अब कम नजर आती है। जो पहले इस वक्त 3000-2000 के आसपास नजर आ रही थी वोटों के जरिए,